कट ऑफ के ऊपर देखिए 2-3 चीज समझिए। कट ऑफ निर्धारण करने की बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से होकर ही कट ऑफ गुजरता है। सीटों की संख्या कम नहीं है। इस बार भी सीटों की दावेदारी आप देखेंगे तो एवरेज दावेदारी 5 से 6 बच्चे एक सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। कुछ कैटेगरीज के अंदर में 7-8 बच्चे भी दावेदारी कर रहे हैं। तो सीटों के अंदर में अगर सामंजस्य को बिठाएंगे तो प्रश्नों के स्तर को देखते हुए आप देखेंगे कि एवरेज स्कोर जिन्होंने भी 60% के आसपास स्कोर किया है, अंग्रेजी को छोड़कर, अंग्रेजी वालों का तो यार रुला दिया। ओवर अगर होलिस्टिक व्यू को आप देखते हैं तो प्रश्नों के अंदर में एक सेफ स्कोर होता है कि किसी भी एग्जाम को आप देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षा को देखेंगे तो 55-60% तक अगर आप नंबर ले आते हैं तो एक सेफ स्कोर अच्छा माना जाता है। तो वैसे ही किसी भी परीक्षा के अंदर में 55-60-65% तक का जो अंक होता है वो सेफ होता है। बात कि इसके बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है, किस तरह से निकाला जाएगा, क्या कैलकुलेशन होगा, कितनी कैटेगरी में छात्र हैं, उनका नंबर कितना आ रहा है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, छात्रों ने अगर मेहनत किया है और अब परीक्षा उनका अच्छा ही गया है तो उस हिसाब से सफलता जो है, देखिए बच्चों को भी अपना आइडिया होता है और बच्चे भी पेपर देख के समझ जाते हैं और उस हिसाब से वो आकलन कर लेते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिक्कत आती है बॉर्डर लाइन वाले लोगों पे। अब मान लीजिए कोई है पीआरटी के अंदर में, कोई कह रहा है कि सर पीआरटी में मेरा 75 आ रहा है 120 में, तो मेरा होगा कि नहीं होगा। अब बताइए कि टीचर इस पर क्या बोले। अब मान लीजिए हम ही से कोई बच्चा पूछता है कि 75 मेरा आ रहा है सर, होगा कि नहीं होगा। अब मैं क्या कहूं? मैं उसको सीधा कहूं कि मेरे पास कोई कट ऑफ का तो श्रेणी है नहीं। तो हम उसको बहलाने के लिए कह सकते हैं कि भाई तुम किस कैटेगरी में हो। मान लीजिए वो कह देता है कि बीसी फीमेल में है आप, तो बीसी फीमेल में ही हो तो शशि सर को क्या पता कि कॉपी चेक किए हैं शशि सर कि कट ऑफ बता देंगे। लेकिन हाँ, अनुमान के हिसाब से आदमी को बोल देता है कि हाँ भाई आप बॉर्डर लाइन पे हैं, प्रयास हो सकता है, उम्मीद भी है। तो ये एक प्रयास होता है। ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करना चाहिए, ज्यादा कट ऑफ पे टीका टिप्पणी करने से हम लोगों को बचना चाहिए।